Hello friends, welcome back to my channel Study with Manisha. I am Manisha as well as a teacher. Today I am going to how to teach articles a and the. How to use a and the. वैसे सब जानते हैं आप लोग दो वॉवल्स कितने होते हैं 5 A E I O U और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। तो हम लोग आज इन्हीं दोनों को बताएंगे कि कहाँ N का यूज़ होता है, कहाँ A का और कहाँ दा का यूज़ होता है। जो A और N आर कॉल्ड इन डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं एज दे do not point to any particular person or thing, a doctor, a hog, an apple, an eagle। और हम लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, हम लोग बच्चों को ये बता देते हैं कि कॉन्सोनेंट जहाँ होते हैं वहाँ ए यूज़ होता है और जहाँ वॉवल्स होते हैं वहाँ एन, जबकि ऐसा नहीं होता है। डिपेंड किस पे करता है, ये साउंड पे करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉवल्स से स्टार्ट होता है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का आता है, तो हम इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आज वही आपको क्लियर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको कहते हैं इन डिफिनेट आर्टिकल्स, अ डॉक्टर, अ हाउस, अ नर्स, एन एप्पल एंड ईगल। रिमेम्बर आपको क्या याद करना है, देखिए अभी मैंने साउंड का बताया था, वही मैंने दोबारा यहाँ पे लिख के बताया है। रिमेम्बर द यूज ऑफ ए एंड एन डिपेंड ऑन द वॉवल एंड कॉन्सोनेंट sound. We use a before word that begin with a consonant. A boy, a cow, a pencil, a zebra. And another rule is we use and before word that begin with a vowel sound A, E, I, O, U. An apple, an egg, an ink pot, an ox, a and ए एन आर यूज बिफोर अ सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन के साथ भी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे है आई परचेज अ बुक, अ पेन एंड अ इंक पॉट। ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट। ही रन्स अ होटल, होटल क्या है, कॉन्सोनेंट। शी ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला विद हर, अम्ब्रेला क्या है, यू क्या है, हमारा वॉवल। For us, England is a foreign country. An apple, a हमारा क्या है, vowels. A day keeps doctor the way. He has a glass of milk and an egg. Glass क्या है हमारा, consonant, और egg क्या है, vowels. An umbrella is a useful thing. श्रीलंका इज एन आइसलैंड। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कुछ सब सेंटेंस, कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं बिफोर सच वॉवल्स विच हैव द साउंड ऑफ वा। जैसे यूनियन है, इस पर ये है तो हमारा वॉवल साउंड, वॉवल्स, लेकिन इसमें साउंड क्या किसका निकल रहा है, कॉन्सोनेंट का। तो यू, यूनियन, यू, इसमें क्या निकल रहा है, वाई और यू, तो हम इसमें ए लगाएंगे। एक मैंने लिख के आपको एग्जाम्पल के लिए बता रखा है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी। स्पेलिंग तो स्टार्ट है वॉवल्स की है ये यू, लेकिन साउंड किसका निकल रहा है, यू, यानी कि वाई और यू, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे ना कि एन लिखेंगे ऐसे। नेक्स्ट है यूजफुल बुक, यू, तो हमारा क्या साउंड आ रहा है, स्पेलिंग स्टार्ट कहाँ से, वॉवल से, बट साउंड क्या निकल रहा है, यू वाई, यू, यूजफुल बुक, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे ना कि एन। ऐसे यूरोपियन, यूरोपियन, ये तो उसी से पता चला। फिर अगेन हमारा कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, तो हम साउंड पर डिपेंड होकर ए एन का यूज़ करते हैं ना कि स्पेलिंग पर। नेक्स्ट इसी तरह रूल्स है बिफोर वर्ड विच बिगन विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ व एस। जैसे वन, ये है तो हमारा, अब देखिए वहाँ उसमें कॉन्सोनेंट स्पेलिंग, वो वॉवल की स्पेलिंग थी लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का निकल रहा था। इसमें क्या है, इस वॉवल्स की साउंड है लेकिन निकल क्या रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड। वन, वन हम स्पेलिंग तो ओ एन ही लिखते हैं, अब आपको ये एन आएगा, एन नहीं आएगा, यही मिस्टेक्स है। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, इसी को हमें क्लियर करना है। वन स्पेलिंग क्या आ रही है और साउंड क्या निकल रहा है, स्पेलिंग से तो निकल रहा है ओ एन ई,
लेकिन साउंड से क्या निकल रहा है, WON, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ना कि वॉवेल्स का एन लिखेंगे। 1 रुपीज़। ऐसे ही 1 आइड मैन, एक आंख वाला आदमी, तो 1, इसमें भी हमारा 1 ही निकल रहा है स्पेलिंग, भले ही वॉवेल्स की आ रही है लेकिन साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो हम इसमें आ ही लिखेंगे। ऐसी 1 वे रोड, 1, तो ये भी हमारा साउंड तो निकल रहा है कॉन्सोनेंट का और स्पेलिंग क्या है वॉवेल की, तो हम यहाँ पे आ ही लिखेंगे। फिर 1 डे, 1, फिर हमारा यही 1 आ रहा है, तो हम आ लिखेंगे। अब क्लियर हुआ कि हम साउंड पर डिपेंड करते हैं, ना कि स्पेलिंग पर डिपेंड करते हैं कि AEIOU है वॉवेल्स, तो हम वही लिखेंगे। ये बच्चों को आपको क्लियर कराना पड़ेगा, Y और U, ठीक है। वर्ड्स बिगिन विद अ साइलेंट H। अब कुछ नेक्स्ट रूल्स इसका ये है कि कुछ वर्ड्स होते हैं R से ही स्टार्ट होते हैं, R। अब आप कहिए कि R, तो हम इसमें H क्या है, साइलेंट रहेगा, R, तो ये इस पर क्या हमारा साउंड क्या होता है, N, 2 R's, 3 R's, तो R, OUR, तो ये OUR साउंड तो हमारा वॉवेल्स का निकला ना, और स्पेलिंग कॉन्सोनेंट की है, तो हम साउंड डिपेंड होके N और A का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, NR। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ओ से स्पेलिंग निकल रही है, ऑनेस्ट मैन, तो H क्या है हमारा साइलेंट, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, N। ऐसी एयर, एयर, हेयर बोल रहे हैं, तो H यहाँ भी हमारा साइलेंट है, EIR, तो यहाँ भी हम N लिखेंगे। ऑनरेबल, हॉनरेबल मैन, एक सम्मानजनक व्यक्ति, तो H हमारा यहाँ पे ऑनरेबल, ऑन बोलते ना, ऑन साउंड तो हमारा ऑन का निकल रहा है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन साउंड निकल रहा है वॉवेल का, तो हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो ये तीनों आपको रूल्स क्लियर हुए। जिसमें हमारा वॉ का साउंड निकल रहा है उसमें भी हमें ए लगाना है, जिसमें 1 लिखा है लेकिन 1 का हमारा साउंड निकल रहा है। जो बिगिंस वर्ड होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट से, बस साउंड निकलता है किसका है, वॉवेल का। ये क्लियर बच्चों को करना है, मैंने इसीलिए आपको अलग अलग से बता दिया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें वॉवेल्स लिखा रहता है लेकिन साउंड निकलता है कॉन्सोनेंट का, वहाँ हम ए का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे वर्ड्स होते हैं वॉवेल्स के, कॉन्सोनेंट के, और वर्ड साउंड निकलता है वॉवेल्स का, तो हम उसको एन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल्स है, वर्ड्स बिगिन विद द साउंड ऑफ ए बट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट लाइक एम। अब जैसे ये एम ए लिखा हुआ है, तो आप कहिए तो कॉन्सोनेंट वर्ड है लेकिन इसका साउंड हमारा वॉवेल का निकल रहा है, एम ए, एम ए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एन यूज़ करेंगे यहाँ पे। ऐसे MBA, यहाँ भी कॉन्सोनेंट वर्ड है, बस साउंड निकल रहा है वॉवेल का, तो हम यहाँ पे एन लिख, ए का साउंड निकल रहा है ना, मीन्स MA, MBA, तो हम इसको वही करेंगे। अब दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स, द। ये सारे आर्टिकल्स कौन से थे, इनडेफिनेट। ये इन ए और एन का यूज़ वाले कौन से डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, इनडेफिनेट। और जहाँ दा का हम यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। द is called the definite article because it used when we refer to a particular person, animals or things। अब अगर हम इसमें हम एक पर्टिकुलर की बात करते हैं, सबकी बात नहीं करते, जो एक पर्टिकुलर है, दिस इज़ द मैन हु सेल्स वेजिटेबल्स, तो वो व्यक्ति जो सब्जी बेच रहा है। तो इसी तरह दिस इज़ द बॉय हु रन्स अ स्टॉप, द बॉय मीन्स एनी बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है जो कि पर्टिकुलर बॉय को मेंशन कर रहा है। दिस इज़ द पेन विच आई हैड ब्रॉट अ यस्टरडे, एक पेन की बात करें जो मैंने कल खरीदा था। एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, पर्टिकुलर एनिमल्स, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर पर्सन, वहाँ पे द का यूज़ होता है। वी मीट एन आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट वॉज MS हुसैन। आर्टिस्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक आर्टिस्ट की, जो कौन था वो MF हुसैन। तो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनी आर्टिस्ट, हम एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं जो
कि M.F. हुसैन है, तो यहाँ पे द का यूज़ होगा। द आर्टिस्ट वॉज M.F. हुसैन। इसी से नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी ओबीडेंट। अब हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ के जो बच्चे हैं इस स्कूल के वो काफ़ी आज्ञाकारी हैं। तो एक हमने पर्टिकुलर बॉयज़ की बात करी, पर्टिकुलर स्कूल के बॉयज़ की बात करी है। द यूज़ और भी जगह पे होता है, रिवर्स है, सीज समुद्र पे, माउंटेन, द गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया, द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। होली बुक्स जो होती हैं वहाँ भी द यूज़ करता है। द गीता इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदू, या द रामायण इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदू, द कुरान इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम। फिर यूनिक थिंग्स जो होती हैं उनमें भी द का यूज़ होता है, जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द स्काई इज़ क्लियर टुडे। डेली जो न्यूज़पेपर होते हैं, दिस न्यूज़ वॉज पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूज़ वॉज पब्लिश्ड द टाइम्स ऑफ इंडिया। एग्जेक्टिव पे भी होता है द का यूज़, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच, ये द यहाँ पे लगा। फिर पब्लिक बिल्डिंग जो होती है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें भी ये यूज़ होता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यूज़। अब एक नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने ये दी हुई है करने के लिए, इसको आपको करना बच्चों से करना है, या आप कुछ और भी उनकी टेक्स्ट बुक से भी देख के कर सकते हैं। आई फाउंड डैश आउल विद डैश सिल्वर हेड डैश आउल कुड स्पीक एज लाइक अस ह्यूमन। आई फाउंड एन आउल विद द सिल्वर हेड, द आउल। अब हम जब दोबारा उसके बारे में बात करें तो हमने द का यूज़ किया, द आउल कुड स्पीक लाइक अस ह्यूमन्स। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मीट अ लेडी इन द मार्केट। अब दोबारा जब उसी लेडी की बात कर रहे हैं तो हम अब द का यूज़ करेंगे, द लेडी लुक लाइक माई मदर, आई एम अ लुकिंग फॉर अ फ्लावर। अब नेक्स्ट उसी फ्लावर को हम रिपीट कर रहे हैं, तो द फ्लावर मस्ट बी रेड इन कलर। इस तरह आप और भी एक्सरसाइज दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे हमने द का यूज़ और एन का यूज़ बताया। आई होप आपको ये मेरा वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको हेल्प भी मिली होगी, क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत क्लियरली बता दिया है कि हम लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे मोस्टली ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड पर, ज़्यादातर छोटे बच्चों को ये बता देते हैं कि कॉन्सोनेंट पे लगता है ए और वॉवेल पे लगता है एन, जबकि ऐसा नहीं है। साउंड पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन